सावरिया के आगे उम्हारे गिरधारी रे आगे खड़ो कर जो इम्हारी गाड़ी तो संभाले रे मारो राजा रण छो। इम्हारी गाड़ी तो संभाले रे मारो राजा रण छो। नरसिंह जी कहते हैं कि मैंने आपके भरोसे अपनी बेटी की शादी करी थी, आपके भरोसे मैं जवाई लेकर आया था और अब मायरे की जब बेल आई है तब आपको ही ये काम पूरा करना है। नरसिंह जी कहते हैं थारे भरोसे सावरा नानी ने परणाई, थारे भरोसे मैं तो करियो रे जवाई। भरोसे सावरा नानी ने बनाई, सारे भरोसे में करो रे जवाई। माहेरारी बेला माहेरारी बेला तू आजा प्यारा दो। माहेरारी बेला तू आजा प्यारा दो। हरी गाड़ी तो संभाल रे मारो राजा रण छो। हरी गाड़ी को संभाल रे मारो राजा
महाराज नरसिंह जी कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे साधु भी नहीं है जो मेरा थोड़ा साथ दे सके। सब सूर्या है, वो सब मुझ पर निर्भर है। और रात का समय है, जंगल का रास्ता है, और गाड़ी भी ऐसी है कि कब टूट जाए किसी को नहीं पता, कब बिखर जाए। नरसिंह जी कहते हैं साधु संत सागे म्हारे गति ना रजाई, घने गोरे वन में इब तो रात घिर आई। साधु संत सागे मारे कदी ना रजाई, घन घोर वन में तो रात घिर आई। काटी म्हारी टूटी, काटी म्हारी टूटी, तू आजा प्यारा दो। काटी मारी टूटी, तू आजा प्यारा दो। हरी गाड़ी तो संभाल रे मारो राजा रण छोड़। हरी गाड़ी तो संभाल रे मारो राजा रण जो। सावरिया के आगे खड़ो करे जो। सावरिया के आगे खड़ो हूँ कर जो। हरी गाड़ी तो संभाल रे मारो राजा रण छोड़। हरी गाड़ी तो संभाल रे मारो राजा रण जो। राजा रण छोर मारो राजा रण छोर। राजा रण छोर मारो राजा रण छोर। अरे तुम्हारी करो नाथ मारो राजा रण छोड़। अरे तुम्हारी करो नाथ मारो देखिए महाराज, नरसिंह जी की गाड़ी टूटी थी, नरसिंह जी ने भगवान को याद किया और भगवान आ गए थे। अब हम सबकी जीवन की गाड़ी भी टूटी ही है। आपको क्या पता भगवान को सच्चे मन से याद करो और भगवान आ जाए। एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ, जितने भक्त यहाँ बैठे सभी के सब एकदम लंबे लंबे हाथ और तालियां जोरदार। राजा रण छोर मारो राजा रण छोर। राजा रण छोर मारो राजा रण छोर। अरे तुम्हारी करो नाथ मारो राजा रण छोर। अरे तुम्हारी करो नाथ मारो। राजा रण छोर। राजा रण छोर मारो राजा रण छोर। का क्या करोगे? अरे 2 सुपारी में पंडित पूरा ब्याह कर देता। 25 मन सुपारी। दादी सासू कहते आने तो दो, अगर आ गया तो किराने वाले को दे देंगे। तो बोले 25 मन रोरी का क्या करोगे? अरे बोले आने तो दो, अगर आ गया इस बार दिवाली पे चूना की जगह रोली पोत दे सा घर पे। और 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। उस समय करोड़ रुपया रोकड़ी। आज भी किसी को 10 लाख भी एक साथ कह दो तो बाको फट जावे, माने हालत खराब हो जाती है। उस समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। भाटा माने ईट पत्थर, यहां पर ईट है अर्थ। तो उन्होंने कहा कि 2 भाटा। तो नारायण ने कहा भाटा का क्या करोगे, घर में तो पड़े ही, और घर में क्या पूरे गांव में पड़े, हर जगह से भाटे मिल जाएंगे। बोले एड़ा वेड़ा भाटा नहीं, 2 सोनेरा भाटा। सोनेरा भाटा का क्या करोगे? बोले ठंड में आप लोग पग रगड़ सुनो। तो बोले एक ही बहुत है। बोले नहीं, एक पर बैठूंगी और दूजे पर। उपयोग देखिए, उपयोग देखिए। यहां कोई काम नहीं है, पर मांगना है कि वो कैसे भी ना आए।
अब पत्रिका तो तैयार हो गई, पर अब ले जाए कौन? सब जाने मिलना कुछ है नहीं, क्योंकि पहले कोई कुरियर थोड़ी करते थे। पहले एक एक सेठ जी के एक एक जोशी जी होते थे, और वो पत्रिका भी ले जाते तो एक शर्त पर ले जाते थे कि जहां से जा रहे हैं वहां से भी बधाई चाहिए, और जहां जा रहे हैं वहां से भी बधाई चाहिए। और सब जानते थे नरसिंह जी के पास सब नट गए। ठीक है, कैसे तैसे एक जोशी जी मानते हैं, कोकलिया जी महाराज, और माना भी इसीलिए क्योंकि कई वर्षों से उनकी तबीयत काफी खराब थी, तो वो ठीक से गांव के बाहर निकले नहीं, उन्हें कोई खबर नहीं है। उनकी नजर में नरसिंह जी वही है जो नानी बाई के विवाह में थे, और नानी बाई के विवाह में तो नरसिंह जी के पास जो धन इत्यादि थे, तो वो कहते हैं मैं ले जाऊं पत्रिका। उन्होंने सोचा नानी बाई से भी पूछ लेते हैं पिताजी से कुछ मंगाना हो तो। नानी बाई ने कहा कुछ बाकी हो तो लिखाऊं। पिताजी की स्थिति जानती थी। नानी बाई ने कहा कि मैं जैसा जैसा कह रही हूं वैसा वैसा लिखो। क्या? नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, कि मैं जो कह रही हूं वो लिखो। क्या? अरे मारे तो ससुरारे घर आई जो ही मती। कि मेरे ससुराल आने की कोई जरूरत नहीं है। मारी तो सासू जी ने मायररी चाह, कि मेरे घर में तो मायरे की बहुत चाह है। अभी पत्रिका गई नहीं है कि अभी से मैं जब भी सामने से निकलूं, अरे तुम्हारा मायरा आएगा क्या? मायरा लेकर, अरे मायरा 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 नहीं हुआ, जीवन का आधार हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई। तो मायरा हो तो यहाँ, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ आपकी हंसी होगी। पत्रिका लेकर अब जोशी जी निकलते हैं। अब देखो कब पहुंचते हैं, क्योंकि है बूढ़े, 2 दिन तो बेचारे को गांव से बाहर निकलने में ही लग गया। धीरे धीरे चल रहे हैं। आइए, जब तक वो जूनागढ़ पहुंचे कुछ सूचनाएं हैं, कुछ सम्मान है, उसके बाद आगे की कथा। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहे। चल रहे हैं फिर सो जाए, थोड़ा सा चल रहे हैं फिर सो जाए। ठाकुर जी कहते कि ऐसे कैसे कुकु पत्रिका पहुंचेगी, यहाँ शादी हो जाएगी और कुकु पत्रिका ही नहीं पहुंचेगी। तो ठाकुर जी ने क्या किया? बूढ़लो ब्राह्मण थाक्यो, थाक्यो माने थक गए। बूढ़लो ब्राह्मण थाक्यो सूत्यो खूटी तान, अरे आकाशासु आयो म्हारे ठाकुर रो बीमार। बोलिए सौवर्य सेठ की। ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर कियो उपकार, अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। जोशी जी ने सोता सोता जूनागढ़ पहुंचा दिया। अब जोशी जी सब गांव वालों से पूछ रहे कि भैया सेठ नरसिंह का घर कौन सा है। गांव वाले बताते हैं। घर के अंदर जाते हैं, विचार करते हुए जा रहे, खूब धनवान है, 5-6 दिन यहीं रहूं मैं तो। अंदर जाते हैं, जोशी जी तो जाए पोली माई ने धस्या। पोली यानी घर, घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बैठोड़ा साधुड़ा हड़े हड़े ही हंसिया। हंसिया माने हंसना, जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी का ऐसा कहा हुआ था कि हमारे घर कोई आता है तो देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कम से कम मुस्कुरा के तो स्वागत किया करो। अब उन्होंने बोला मुस्कुरा, वो तो जोर जोर से हंसे, और उस हंसने के चक्कर में जोशी जी घबरा जाते हैं। आखड़ गया जोशी जी अलूज गई धूते, और साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडो। जोशी जी की धोती जोशी जी के पांव में फंस गई और जोशी जी गिरते हैं सब सूर्यों के बीच में एकदम सीधा। सब सूर्य कहे कि अरे ओ नरसिंह जी आज तो पक्को भक्त आई गयो। नरसिंह जी ने कहा कैसे पक्का भक्त? बोले कोई आता है जय श्री कृष्णा करता है, कोई राम राम करे, अरे ये तो दंडवत करते हुए आ रहा है। जोशी जी कहते हैं कि एक तो मैं गिर गया,
पीछे से नरसी जी आते हैं कि आप क्यों बाहर चढ़ा रहे हैं। पाछो फिर कर नरसी बोलियो क्या ने चाडो भार। जोशी जी कहते अरे कुकु पतरी लियायो हूं छू नगर अंजार। बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुकु पतरी लियो और रसोई कराला माने आटो सीधो दियो कि मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। नरसी जी कहते हैं ले बाने दे बाने जोशी राम जी रो नाम। राम जी ले बाने दे बाने जोशी राम जी रो नाम। तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालग राम राम जी। तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालग राम हरि। नरसी जी ने कहा कि लेबाने देबाने यानी लेने के लिए देने के लिए हमारे पास सिर्फ राम जी का नाम है। तुलसी जी की माला लो और सालग राम जी की पूजा करो। जोशी जी तो क्या सोच कर आए थे। अब नरसी जी यहां पर वो पत्रिका पढ़कर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? कुकु पत्री बाच नरसी मगन भया। क्यों? अरे माने मगा ब्याया भला याद तो किया कि इतने वर्षों तक मैंने सुध नहीं ली किसी की, पर अभी भी मैं उन्हें याद हूं। पत्नी कहती है घर में सुबोली मेहता नरसी जीरी नार। नार कौन? दूसरी पत्नी, दूसरा विवाह हुआ। वो दूसरी पत्नी कैसी थी? एकदम भोजाई जैसी भाभी थी ना नरसी जी की, उनके जैसे। तो आकर कहती है घर में सुबोली मेहता नरसी जीरी नार। अरे कुकु पतरी झेलण मोड्यो हो गयो तैयार। घर में तो अन्न का दाना नहीं है और तैयार भी हो गया। नरसी जी कहते हैं आपके पीहर से नहीं मंगाऊं मैं, मेरे पास जो है वैसे ही भरूं। जोशी जी तो कुछ मिलता नहीं है तो वहां से चले जाते हैं। अब नरसी जी ने वो पत्रिका भगवान को दी कि सावरा मायरे का सारा इंतजाम आप कोई कर, मैं तो आपके भरोसे हूं, पर फिर भी खुद के कर्म तो करने पड़ेंगे। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप कर्म करना छोड़ दें। कई लोग सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते तो भगवान सब कुछ कर देंगे। भगवान आपको फल दे सकते हैं, लेकिन फल पाने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। नरसी जी भी कर्म कर रहे हैं। तो महाराज ऐसा कभी ना सोचे कि भक्ति का अर्थ है कि कर्म करना, नहीं है, सिर्फ भक्ति करो, नहीं। एक बार एक युवक था, उम्र ज्यादा नहीं है, वो भगवान के मंदिर जाता है और जाकर कहता है कि प्रभु मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? यहां कितने जो चाहते हैं उनकी लॉटरी लग जाए, हाथ उठाना। देखिए जो नहीं हाथ उठा रहे हैं या थोड़ी शर्म कर रहे हैं ना, और जो हाथ उठा रहे हैं, अगर सच में जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनकी लॉटरी लग गई, फिर आप सोचेंगे कि हमने भी हाथ उठा लिए होते उस दिन तो। भगवान के दर पर झूठ नहीं, जो मन में है वो सामने है। कितने चाहते हैं उनकी लॉटरी लग जाए, हाथ उठाना। बहुत बढ़िया, भगवान करे सबकी लॉटरी लगे। लेकिन वो युवक मंदिर जाए, पहले दिन गया, जाकर कहा हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन जाकर कहा हे भगवान मेरी, थोड़ी मेहनत तो करिए, आपको भी लॉटरी चाहिए ना। दूसरे दिन गया हे भगवान मेरी, तीसरे दिन गया हे भगवान मेरी, चौथे दिन गया हे भगवान मेरी, पांचवें दिन भगवान प्रकट हुए। भगवान कहते 4 दिनों से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, पहले जाकर लॉटरी की टिकट तो खरीद।
भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं, कि मैं ही लॉटरी की टिकट खरीदूं, लॉटरी लगवाऊं, फिर घर आकर कहूं ये लो मैंने कर दिया सब काम। इतने कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। तो नरसिंह जी कहते हैं कि मुझे भी कुछ ना कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेगी। अपने भाइयों के पास जाते हैं, सबसे कहते हैं, किसी से गाड़ी मांगी, वो कहते हैं टूटी भांगी है सब गाड़ी। नरसिंह जी ने कहा टूटी भांगी जैसी भी है दियो तो सरी। जाने के लिए तैयार करते हैं सबको, कोई तैयार नहीं होता। हमारे घर में तो बहुत काम है, कोई बात नहीं। सूर्यों से कहते, सूर्या यानी सूर्या किसे कहते हैं? सूरा स्वामी या सूर्या। जो साधु अंधे होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, सूरदास। तो नरसिंह जी ने ऐसे साथी इकट्ठा किए अपने लिए मायरे में जाने के लिए, और एक दो से कहा, एक दो करते करते 16 सूर्या तैयार हो गए। नरसिंह जी सब तैयारियां कर रहे हैं। अब विचार करें कि सामान में क्या रखे। नरसिंह जी कहते हैं कि तुम्बा तुम्बी तो बहुत ही पड़े हैं अपने पास। तुम्बा तुम्बी मतलब कमंडल। तुम्बा तुम्बी यानी कमंडल। आपने टीवी में देखा होगा, साधुओं के हाथ में जो कमंडल होता है उनको मारवाड़ी में कहते हैं तुम्बा। बड़े बड़े को कहते हैं तुम्बा और छोटी छोटी को तुमड़िया। तो महाराज नरसिंह जी कहते हैं कि अपने पास ये तो बहुत पड़े हैं, इसे इकट्ठा करते हैं, गाड़ियों में भर रहे हैं। अब यहां पर सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, जैसे कोई मेला देखने के लिए आए हैं, कोई तमाशा देखने के लिए आए हैं। नरसिंह की मदद करने कोई नहीं आया। किस लिए आए? देखते कैसे मायरा ले जाते। सब पहुंचते हैं। गांव गैर भैली हुई, करत सकल मिल शोर। नरसिंह निर्धन जान के, कुटुंब करत सब रो। सब गांव वाले कह रहे कि लेन देन ने कुछ नहीं है, फिर भी जा रहा है। पर नरसिंह जी ध्यान नहीं दे रहे। नरसिंह जी अपनी गाड़ी में मर्दंग ताल सब भरे। गांव वाले कहते मायरे में मर्दंग ताल का क्या काम? ये मायरा देने जा रहे हैं कि जागरण देने के लिए जा रहे हैं? गांव वाले कहते से मायरा वायरा कुछ नहीं भरना, इन्हें उसे ब्याह के घर में जीमन के थाल दिख रहे हैं, जीमन के लिए जा रहा है। और गांव वाले तो हंसी करते ही थे कि इतने में नरसिंह जी के गाड़ी का एक पहिया खिसक गया। नरसिंह जी कहते इसको ठीक करो। अब पहिया को ठीक करे तो इतना में बलद बैठ जाए। बलद माने बैल, क्योंकि वो भी बूढ़े बूढ़े हैं सब, अच्छे अच्छे तो किसी ने दिए नहीं, तो बूढ़े बूढ़े इकट्ठा किए तो बलद बैठ जाए। अब एक ने उठावे बैलो तू जोड़ो पड़ जाओ, एक को उठावे तो दूजा बैठ जावे। बैलों को ठीक कर रहे तो गाड़ी भी पूरी तुम्बा तुम्बी से भर दी और नीचे बैठा दिया सूर्यों को। अब वो गाड़ी हिले तो सब तुम्बा तुम्बी है, धड़क 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 गिरे महाराज। और सूर्या भी कौन बैठे हैं, पूरा माथा घोट करेड़ा। अब ऐसे में लगती ज्यादा है, वो ऊपरा ऊपरी गिरे मारा। अब उन्हें तो दिख भी नहीं रहा कि गिरा गया सर पे। और सब कह रहे नरसिंह जी ये क्या था? नरसिंह जी कहते यही मायरा है, आने दो, सोच मत करो। सब गांव वाले कहते जीमन नो चट्टो है। अब यहां पर शाम हो गई। शाम हो गई तब नरसिंह जी कहते सावरा, उजाला में तो कैसे तैसे चल रहे थे हम, पर अब अंधेरा में कुछ दिखे नहीं, क्योंकि नरसिंह जी भी तो है तो बुजुर्ग, बुजुर्गों की आंखें तो कमजोर हो जाती है। उजाले में फिर भी उन्हें दिख रहा है, अंधेरे में तो उन्हें भी ठीक से नहीं दिख रहा। और बाकी सब सूर्या। नरसिंह जी कहते हैं कि उजाला में तो कैसे तैसे चल रहे थे, अब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। आगे जंगल का रास्ता, सर्दी की रात, पहुंचना कैसे? और दुख में तो नरसिंह जी को भगवान ही याद आते। नरसिंह जी राजा रणछोड़ मारो, राजा रणछोड़। अरे द्वार करो नाथ मारो, राजा रणछोड़। अरे द्वार करो नाथ मारो,
ठाकुर जी को याद करते हैं और केदार का राग गाते हैं। केदार का राग गाए भगवान नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, भगवान का वादा है। तो कोई आधी रात के समय भगवान विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं। विश्वकर्मा जी के पास जाकर बाहर से ही आवाज लगाई, विश्वकर्मा जी। डर जाते हैं कि आप मान लीजिए आप कहीं कार्य करते हैं, आधी रात में आपके मालिक आकर दरवाजा जोर से खटखटा रहे, आवाजें लगा रहे हैं, तो आप डर जाएंगे कि भाई ऐसी कौन सी गलती हो गई। विश्वकर्मा जी बाहर आते, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई, जो आधी रात में आप खुद पधारे हैं, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। भगवान कहते नहीं, तू सब औजार दे। विश्वकर्मा जी ने कहा, प्रभु औजारों का आप क्या करोगे? भगवान कहते अरे मुझे भक्त के काम में जाना है, सब औजार दे। और ठाकुर जी ने एक झोला बनाया, कौन कौन से औजार आते हैं बताओ। बताओ। आरी, वसोलो और हथौड़ा, हाँ, और आरी एक